नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत ही चर्चित उपन्यास गोरा की एक समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ जी। ये उपन्यास आपको पता है 1910 में आया था बांग्ला में, और आज भी पहचान और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल प्रासंगिक ही नहीं बल्कि मुझे लगता है ये समीक्षा उसे टैगोर का एक बहुत ही गहरा सामाजिक और दार्शनिक दस्तावेज मानती है। अच्छा। स्रोत के हिसाब से उपन्यास उस समय के भारतीय समाज के जो अंतर्विरोध थे, जैसे धर्म, जाति, परंपरा, आधुनिकता, उनके बीच की जो कश्मकश थी उसे बड़ी बारीकी से पकड़ता है। तो समीक्षा का मुख्य फोकस जाहिर है पहले गोरा पर है। हाँ, गोरा। हाँ। जो एक कह सकते हैं बहुत उत्साही, जोशीला, लेकिन उतना ही कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी है, अपनी मान्यताओं पर एकदम अड़ेग। और उसका दोस्त बिनोय, वो थोड़ा अलग है शायद। हाँ, बिनोय कुछ ज्यादा खुला है, विचारों में लचीलापन है। और फिर है सुचरिता। सुचरिता जो ब्रह्म समाज से जुड़ी है, बिल्कुल मतलब उस दौर का एक अहम सुधारवादी हिंदू आंदोलन। बिल्कुल, जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा जैसी चीजों पर सवाल उठाता था। तो समीक्षा कहती है कि इन किरदारों का जो टकराव है वही कहानी को आगे ले जाता है। हाँ बिल्कुल, गोरा की कट्टरता एक तरफ, सुचरिता की आधुनिक सोच दूसरी तरफ। इनके बीच का जो तनाव है वही उपन्यास के मूल द्वंद्वों में से है। और इसी से जुड़ा है समीक्षा का एक और पॉइंट, धर्म बनाम मानवता। सही कहा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि टैगोर कैसे ये दिखा रहे हैं कि धार्मिक पहचान जब हद से ज्यादा हावी हो जाती है, कट्टर बन जाती है, तो वो इंसानियत को कैसे मतलब छोटा कर देती, सीमित कर देती है। बिल्कुल। विश्लेषण यही कहता है कि टैगोर का इशारा है कि सच्ची इंसानियत या आध्यात्मिकता किसी एक धर्म की चौखट में नहीं बन सकती। और गोरा का अपना सफर, खासकर जब उसे अपनी पहचान का सच पता चलता है। हाँ, वो जो खुलासा होता है, जिससे समीक्षा एक बहुत बड़ा मोड़, एक अन्वेषण या खोज कहती है, वो असल में इसी बड़ी सच्चाई की तरफ उसकी यात्रा है। मतलब वो सवाल करने लगता है कि क्या धर्म जोड़ कर रहा है या बांट रहा है। हाँ, यही सवाल, और यहीं से बात और भी पेचीदा हो जाती है। राष्ट्रवाद और आत्म पहचान का सवाल। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि गोरा की जो शुरुआती देशभक्ति है वो एक खास किस्म की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर टिकी है। लेकिन जब उसे अपने जन्म का सच पता चलता है, वो आयरिश है। हाँ, तो उसके राष्ट्रवाद की पूरी बुनियादी हिल जाती है। समीक्षा का तर्क है कि टैगोर यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि भारतीयता क्या है? क्या वो खून से तय होती है, जन्म से, या फिर विचारों से, मूल्यों से, कर्म से? एग्जैक्टली और यही सवाल इस उपन्यास को आज भी इतना रेलेवेंट बनाता है। क्या राष्ट्रीय पहचान इतनी तंग हो सकती है कि वो किसी को सिर्फ जन्म के आधार पर बाहर कर दे? सही बात है। अच्छा, एक और पहलू जो समीक्षा उठाती है वो है नारी स्वतंत्रता। सुचरिता, ललिता, इन पात्रों के बारे में क्या खास है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा मानती है कि ये पात्र अपने समय से बहुत आगे थे। कैसे? मतलब वो सिर्फ कहानी में यूं ही नहीं है। वो पढ़ी लिखी हैं, सोचती हैं, बहस करती हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं। हाँ, जैसे सुचरिता का गोरा की कट्टरता पर सवाल उठाना। बिल्कुल। या अपने विश्वासों पर अड़े रहना। ये दिखाता है कि टैगोर औरत को एक स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर देख रहे थे। उस जमाने के लिए ये बहुत, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी सोच थी। अब जरा उपन्यास की शैली पर बात करें। समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये पढ़ने में आसान है? देखिए, समीक्षा टैगोर की भाषा की तो बहुत तारीफ करती है। काव्यात्मक है, दार्शनिक है, गहरी है। हाँ गहरी है। पात्रों के मन की बातें, उनकी भावनाएं, वो सब बखूबी सामने आता है। लेकिन वो ये भी मानती हैं कि यही दार्शनिकता और कहानी की थोड़ी धीमी रफ्तार शायद कुछ पाठकों को भारी लग सकती है। अच्छा, मतलब संवाद लंबे या ज्यादा वैचारिक हो सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। संवाद कई बार लंबे और विचारों से भरे होते हैं, जो शायद हर तरह के पाठक को अपील ना करें। तो ये एक तरह से वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। गहराई है पर थोड़ी जटिलता भी साथ लाती है। लेकिन समीक्षा का मानना है कि ये जटिलता उपन्यास के मकसद के लिए जरूरी है। मतलब टैगोर सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे। नहीं, वो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए स्रोत इसे सिर्फ लिटरेचर का एक पीस नहीं, बल्कि भारतीय समाज और पहचान पर एक गंभीर विमर्श मानता है। तो फिर इस पूरी चर्चा से, इस समीक्षा से निचोड़ क्या निकलता है? क्या लेना चाहिए हमें इससे? निचोड़ ये है कि गोरा हमें एक तरह से चुनौती देता है। चुनौती देता है कि हम पहचान को धर्म, जाति या राष्ट्र की बनी बनाई सीमाओं से परे जाकर देखें। समीक्षा के मुताबिक उपन्यास हमें शायद ये सिखाता है कि सच्ची पहचान बाहरी लेबलों में नहीं,
बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों में, हमारे आपसी जुड़ाव में है। ये तो काफी गहरी बात है, सोचने वाली बात। हाँ, और यहीं से एक सवाल पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं क्या? कि जैसे ये उपन्यास जन्म या धर्म से आगे जाकर पहचान को टटोलता है, वैसे ही आज की इस बदलती दुनिया में जहां सरहदें मायने बदल रही हैं, हम नागरिकता, अपनेपन और हम कौन हैं की भावना को कैसे समझ सकते हैं, कैसे नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। ये सवाल तो वाकई आज भी उतना ही अहम है। बिल्कुल, शायद पहले से भी ज्यादा।